बाकी जो सड़कें हैं उनसे भी आपको सुविधा हो। बल्कि कई बार तो, क्योंकि मैं दूसरा मंत्रालय में देखता हूँ जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक विमानन मंत्रालय है, और वहाँ पर कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आपने सड़कें ज़्यादा अच्छी बना दी, हम लोग हवाई जहाज से नहीं सड़क मार्ग से आएंगे, यहाँ पे हमारी आमदनी कम हो जाए। और जहाँ पर नागरिक विमानन का सवाल है, हमारे पास तकरीबन 74 हवाई अड्डे थे 2014 तक, आज 148 हैं और बन रहे हैं, जो कि जिनके ऊपर काम चालू है। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में ये संख्या 200 तक जल्दी पहुंचे। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दोनों खर्चा करने वाले महकमे हैं, और जो पिछले 3 साल जो लगातार जो बजट है वो खर्चा करने के लिए, यानी कैपेक्स ओरिएंटेड बजट रहा है कि आप उसको खर्च करें। और उसका फर्क ये पड़ता है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा खर्च करते हैं तो तकरीबन 200-300 अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज के अंदर वो पैसा लगता है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी होती है, सरकार का जो पैसा है सब जगह पहुंचता है। छोटा उदाहरण आपको देता हूँ, जब आप घर बनाते हैं तो आपको घर में बनाने के लिए कई चीज़ें चाहिए। आपको ईंट चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको रेत चाहिए, आपको लकड़ी चाहिए, आपको कुंडी लगाने के लिए चाहिए, अलग अलग इंडस्ट्री, इन सब के अंदर वो आपका पैसा जाता है। उसी तरीके से सरकार की तरफ से पिछले 3 साल से और अभी भी जो अंतरिम बजट था वो कैपेक्स ओरिएंटेड है, और आपको शायद उसकी संख्या भी मालूम होगी। 11,11,11,11 करोड़ का कैपेक्स बजट है। सिर्फ कई बार मौका मिला है, कई बार आप में से कुछ से बात की है, और आज मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोग इतनी संख्या के अंदर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं वो बातें कहना चाहूँगा जो हम केंद्र से देखते हैं और किस प्रकार चीज़ें आगे बढ़ी है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने 2 मंत्रालयों को लेता हूँ कि और उसका राजस्थान के ऊपर क्या फर्क पड़ा। सड़क परिवहन के मामले में अगर आप देखेंगे तो जो सड़कों का जाल बिछा है, आज जिस तरीके से सड़कों के द्वारा आपके यातायात की सुविधा हुई है, आपको समय कम लगता है, वो एक बड़ी भारी उपलब्धि है। 2014 तक तकरीबन 90,000 किलोमीटर सड़कें थीं, नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूँ, और अब तकरीबन 1,60,000 किलोमीटर की सड़कें हैं इन 10 वर्षों में। और आप खुद जो रोड से ट्रेवल करते हैं आपने देखा होगा कि खासकर अब जबकि हमारा ये डोसा वाला सेक्शन दिल्ली मुंबई वाला जो बन गया है, तो आपको दिल्ली जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। रोड भी शामिल हैं, हवाई अड्डे भी शामिल हैं, जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की वो उसमें सब में शामिल है। तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। और आंकड़ा आपको पता है हमारी आर्थिक गति क्या है, आर्थिक जो हमारा जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में 6.8% के हिसाब से और कोई देश नहीं बढ़ा। अमेरिका भी 3 के करीब है, चीन थोड़ा 3 से ऊपर है, जर्मनी 0 के नीचे। इसलिए सब पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ है, और ये तभी संभव हुआ है कि एक मजबूत सरकार है केंद्र के अंदर, एक अच्छा नेतृत्व है केंद्र के अंदर, और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है और उसके अंदर व्यक्तिगत तौर से पूरा का पूरा समय देता है ताकि देश एक अच्छे रास्ते के ऊपर चल पड़े। सेक्टर ले लीजिए, जितना कोल का उत्पादन इन पिछले 5 वर्षों में हुआ उतना पहले नहीं हुआ। पहले हम सिर्फ स्कैम की बात सुनते थे, और अब चीज़ें नियंत्रित कर दी गई हैं जिससे कि चीज़ें ठीक चलती हैं। हम अपने रेलवे को ले लें,
मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वंदे भारत से गए। मैं एक बार जरूर गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारत में निर्मित अच्छी ट्रेन के अंदर बैठा, और ये आगे चीजें बढ़ेंगी, पीछे नहीं हटने वाली। चाहे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हम तकरीबन 95% तक पहुंच गए, जो कि बहुत कम था 2014 तक, और आने वाले दिनों में जब ये पूरा होगा तो फायदा होगा। आपको उतना बाकी चीजें डीजल वगैरह इस्तेमाल करने की कम जरूरत पड़ेगी। आपने ये कहा था कि है भारत के लोग, मैंने कहा था कि वो अपने आप आ जाए, उसको आने तो दो भाई, वो मन बना रहे हैं। कितना समय लगेगा? ऐसी चीजों में टाइम थोड़ा होता है। मैं आपको मनाने लगूं, आपकी मनमार करूं, आप जब मानोगे तभी आओगे। ठीक है सर, आपके हिसाब से इंडिया के लिए चाइना बड़ा चैलेंज है या पाकिस्तान? देखिए, भारत के लिए इन दोनों को छोड़ दीजिए। भारत को अपने आप को लेकर चलना है अगर हमको आगे बढ़ना है। जिस दिन आप अपने आप को किसी के साथ जोड़ लेते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये हमारी परेशानी थी। पहले हम पाकिस्तान 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 के सोचते थे, कहाँ गया आज पाकिस्तान? रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो चीन को छोड़ दीजिए, आप अपनी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन हम ये करने लगेंगे जो कर रहे हैं, उस दिन अपने आप इन सबसे आगे निकलेंगे। सर आप सर इस तरफ अब यूनिटों के अंदर आना शुरू हुआ है पिछले 2 महीने से। जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है, सब लोग उससे संतुष्ट है कि लड़के अच्छे हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, अच्छी रिपोर्ट आ गई। अब इन अच्छी रिपोर्टों के साथ जो भी इसमें परिवर्तन करना होगा, जो भी संशोधन करना होगा, आप जब तक किसी चीज को लेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या पता कि आपको क्या करना है। स्कीम बनी है, जिस टाइम बनी थी तब था कि किस वो आगे चलेगी। अब शुरू हुई है, अब इसके कुछ 1-2 साल तो होने दो। जब 2 साल हो जाए उसके बाद मुझसे पूछना। सर, आपका जो टेन्योर था बड़ा कई कारण हो सकता है कि एक मन के अंदर आया हो कि कुछ और करना है। वो आदत रही है मेरी। रिटायरमेंट के बाद मैं आराम से शांत बैठ सकता था, लेकिन मैं किसानों के अंदर घूमने लगा। तो अपनी अपनी बात। जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी की बात चल रही है, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है। क्या पार्टी ने आपकी बात मान ली? सिर्फ चुनाव ना लड़ने का जो आप कह रहे हैं, आपने फैसला लिया था, तो पार्टी एक बार जरा माइक ले। क्या पार्टी आपकी बात से सहमत थी? सर, आप कह रहे हैं फैसला आपका था कि चुनाव नहीं लड़ना, तो क्या डिड द पार्टी एग्री विद योर डिसीजन? भाई, एक बार जब पार्टी को कह दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो पार्टी क्या कहेगी? उन्होंने कहा कि ये आपका आखिरी फैसला। मैंने कहा हाँ, फुल स्टॉप आफ्टर दैट।